राधे श्याम जी कुछ दिनों पहले ही सरकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। जब तक वे सेवा में रहे अच्छा वेतन और सुविधाएं मिल रही थी। अब सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायरमेंट में अच्छी रकम मिलने वाली है और हर महीने की पेंशन अलग से आ जाती है। राधे श्याम जी और सीमा जी के 2 बेटे हैं। दोनों बेटे महेश और रमेश दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। राधे श्याम जी अपनी पत्नी सीमा के साथ हरियाणा में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही बड़ा बेटा अपने माँ पिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। माँ पिताजी, अब आप यहाँ रहना हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारे साथ दिल्ली में रहिए। तो छोटा बेटा जिद करता कि नहीं माँ पापा, आप मेरे साथ रहिए। बेटों की समान मनुहार पर सीमा जी फूली नहीं समाती थी। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें अपने साथ रखने के लिए जिद करते हैं। लेकिन राधे श्याम जी हमेशा एक ही बात कहते हुए उन्हें टाल देते थे कि जब तक हमारी जोड़ी सलामत है तब तक हमें यहीं रहने दो। यहाँ पर हमें अपनेपन का एहसास होता है। दूसरे शहर में लोग भी अजनबी लगते हैं तो हमें अटपटा सा लगेगा। सीमा जी का अपने बच्चों के साथ रहने का दिल करता था, लेकिन राधे श्याम जी हंसते हुए कहते कि जब तक मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा फिर तो चाहे हंसकर या रोकर तुम्हें इनके साथ ही रहना पड़ेगा। इस बात पर सीमा जी नाराज हो जाती थी। आप हमेशा दुनिया छोड़कर जाने की बात क्यों करते रहते हैं? आप जानते हैं कि मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही विदा होकर जाऊं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों बेटे और बहू छुट्टियों में उनके घर पर आए। बातों ही बातों में दोनों बेटों ने रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पिताजी, आप तो जानते हैं कि हम दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं। अपनी नौकरी से हमने अपने मकान बनाने के लिए काफी हद तक पैसा जोड़ लिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलने वाला है वह पैसा आप हमें देकर हमारी मदद कर देते। 2 दिन बाद बेटे दिल्ली वापस चले गए, लेकिन उनकी बातों से राधे श्याम जी सोच में पड़ गए। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में हर्ज ही क्या है। आज नहीं तो कल आखिर सब तो उनका ही है ना, सीमा जी ने राधे श्याम जी को समझाते हुए कहा। राधे श्याम जी व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वे अपने हाथ काट कर बच्चों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन सीमा जी वह पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। आए दिन हम अखबार में खबर पढ़ते रहते हैं और न्यूज़ चैनल पर भी सुनते रहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को किस तरह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे बेटे यह नौबत नहीं आने देंगे, लेकिन समय का क्या भरोसा। सीमा जी, ऐसे फैसले भावुक होकर नहीं लिए जा सकते। लेकिन जी आप यह भी तो सोचिए कि हमारे बेटे लायक हैं। उन्होंने काफी हद तक पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब यदि उन्होंने मकान खरीदने का सोचा है तो क्या गलत कर रहे हैं वह लोग। माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, उनकी मदद करने का। और जहाँ तक रही हमारे खर्चे की बात, तो वह तो आपकी पेंशन से पूरा हो ही जाता है। सीमा जी की तर्क के आगे राधे श्याम जी को झुकना ही पड़ा। रिटायरमेंट के पैसे आधे आधे दोनों बेटों में बांट दिए। कुछ ही दिनों में बेटों ने दिल्ली में ही अपनी अपनी फ्लैट खरीद लिए। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन अब सीमा जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उन्हें भूख लगनी बहुत कम हो गई थी। कुछ भी खाती तो उल्टी आ जाती। राधे श्याम जी ने कितनी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, लेकिन सीमा जी टालती रहती। एक दिन राधे श्याम जी ने महसूस किया कि सीमा जी का शरीर पीला पड़ता जा रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी है। तो जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। सीमा जी की हालत गंभीर जानकर डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दे दी। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने तुरंत राधे श्याम जी को अपने पास बुलवाया। रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। सीमा जी की एक किडनी खराब हो चुकी थी और बीमारी अपने अंतिम चरण पर थी। डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेने की सलाह दे दी। डॉक्टर ने कहा कि समय पर ऑपरेशन करवा लिया गया तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन का खर्च कम से कम 8 से 10 लाख रुपए बताया था। साथ ही
में किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की भी जरूरत थी। यह सब सुनकर जैसे राधे श्याम जी के शरीर में जान ही नहीं रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को संभालूं या मौत की दहलीज पर खड़ी अपनी पत्नी को। कांपते हाथों से मैंने दोनों बेटों को तुरंत फोन किया और जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। लड़खड़ाते कदमों से सीमा जी के पास पहुंचे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि सीमा को क्या जवाब दूंगा और डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। डॉक्टर ने क्या कहा? सीमा जी के इस सवाल पर राधे श्याम जी ने कहा, कुछ खास नहीं, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। राधे श्याम जी की बातें सुनकर सीमा जी चुप तो हो गई, लेकिन उनके चेहरे की गहराई लकीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यह बात सीमा जी अच्छे से समझ रही थी। सीमा जी की हालत को कुछ संभालने के बाद कुछ जरूरी दवाइयां लेकर उन्हें घर ले जाने को कह दिया गया और राधे श्याम जी को निर्देश दिया गया कि जैसे ही पैसे और डोनर का इंतजाम हो जाए हॉस्पिटल में सूचित कर दें। जब बेटे घर आए तो राधे श्याम जी ने सीमा जी की हालत के बारे में उन्हें बताया। बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप तुम्हारी माँ के ब्लड ग्रुप से मिलता है और मैंने तो डॉक्टर से भी कहा था कि तुम्हारी माँ को मैं किडनी डोनेट कर देता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़ापे और कमजोरी के कारण मेरी किडनी डोनेट करने में जोखिम हो सकता है। बेटा, कल तुम दोनों हॉस्पिटल जाकर अपना अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लो ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन का इंतजाम किया जा सके। और हाँ, डॉक्टर ने 8-10 लाख का खर्चा बताया है। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा तुम दोनों को दे चुका हूँ। अब ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किडनी देने की बात सुनकर दोनों बेटे एकदम से घबरा गए, लेकिन अपने पिताजी के आगे कुछ ना बोल सके और अगले दिन अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल चले गए, यह सोचकर कि क्या पता ब्लड ग्रुप मैच ही ना करे और यदि डोनर ही नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन जब ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो पता चला कि दोनों ही बेटों का ब्लड ग्रुप माँ से मैच करता था। यह बात सुनकर राधे श्याम जी के दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो बेटों, कब करवाना है ऑपरेशन? तुम दोनों में से जिसका भी अपनी माँ को किडनी देने का मन है, जल्दी से जल्दी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो। राधे श्याम जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटों का दिल बैठा जा रहा था। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरा परिवार अभी तो शुरू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और फिर ऑफिस का काम छोड़कर बैठ जाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा। आप बड़े भाई से कहिए ना माँ को किडनी देने के लिए। कहते हुए छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया और राधे श्याम जी ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो बड़ा बेटा भी आंखें चुराते हुए बोला, पिताजी, मैं भी चाहता हूँ कि माँ जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, लेकिन जब मैंने आपकी बहू से बात की तो वह कहने लगी कि माँ जी की तो उम्र निकल गई है, लेकिन मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और बाबूजी, मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अपने बेटों के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राधे श्याम जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। रात हो चुकी थी और सब लोग सोने चले गए थे। राधे श्याम जी की आंखों से नींद गायब थी। उनके सामने अतीत की यादें हिलोरे लेने लगी। वह याद करने लगे कि शादी के 4 साल बाद भी जब उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया था तो क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने संतान के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह मन्नतें मांगी। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया था, तब जाकर उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। अगले दिन सुबह जब राधे श्याम जी कमरे से बाहर आए तो देखा कि दोनों बेटे दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार खड़े थे। राधे श्याम जी कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थे।
लेकिन अपनी पत्नी के प्यार से मजबूर राधे श्याम जी मरे हुए गले से बोले, ठीक है बेटा, यदि तू किडनी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पैसों का इंतजाम कर दो। मैंने सोच लिया कि किडनी मैं दे दूंगा तुम्हारी माँ को। इतना सुनते ही बड़ा बेटा बोला, पिताजी वो पैसे तो घर खरीदने के लिए थे, अब वह पैसे हमारे पास कहाँ रहे। जो भी पैसे थे हमने मकान में लगा दिए। अपने भाई की बातें सुनकर छोटा बेटा बोला, वैसे पिताजी आपको नहीं लगता कि माँ के ऊपर इतने पैसे खर्च करना पैसा बर्बाद करना है? इतना पैसा हमसे मांगने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। अब तो पैसे भी बाबूजी हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जो माँ के ऑपरेशन पर खर्च कर सके। कहते हुए दोनों बेटे अपने शहर निकल गए। करीब 10 दिन के बाद दोनों बेटे गुस्से से लाल होते हुए राधे श्याम जी के पास आए और कहने लगे, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कभी कोई पिता भी अपने बेटों के ऊपर केस करता है? आपने हमारे लिए जो किया वह आपका फर्ज था। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इस बात पर अपने बेटों पर ही केस करें। छोटा बेटा बोला तो इस पर बड़े बेटे ने भी कहा, यह सब जो आप कर रहे हैं इससे आपकी समाज में इतनी बदनामी होगी, यह जानते भी हैं आप। राधे श्याम जी जो चुपचाप अपने बेटों की बातें सुनते जा रहे थे, एकाएक अपने धीरज खो बैठे और जो भरी आवाज में, तुम सही कह रहे हो, बदनामी तो होगी लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी होगी कि कैसे बेटे हैं जो अपनी माँ बाप के न हो सके। माँ की बीमारी के इलाज के लिए मुझे तुम पर केस करना पड़ रहा है। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, मैं एक बाप होते हुए तो तुमको माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक पति होने के नाते मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को शादी के 7 वचनों के साथ साथ एक वचन यह भी दिया था कि उसकी रक्षा के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगा। राधे श्याम जी अपने बड़े बेटे से बोले, तुम्हें शायद मालूम नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ एक सरकारी नौकरी किया करती थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पालन पोषण के लिए उसने सरकारी नौकरी तक का लालच नहीं किया और नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वह सोचती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वह अपने बेटे की परवरिश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और आज सब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे पैसों की जरूरत है तो तुम्हें उस पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लग रहा है। अपने छोटे बेटे से कहते हुए बोले, जब तुम्हें बचपन में निमोनिया हो गया था तो तुम बुखार में तप रहे थे और मैं और तुम्हारी माँ सर्दी में आधी रात को तुम्हें गोदी में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर पर आने के ज्यादा पैसे मांगे थे जो कि हमारे पास उस समय नहीं थे। आज वही बेटा बड़ा होकर यह कह रहा है कि मौत तो सबको आनी है, एक ना एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है। फिर इस उम्र में माँ पर लाखों खर्च करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम लोगों की दिल्ली में अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की जिद थी ताकि आगे जाकर तुम्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो सके। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने अपना बड़ा पुराना मकान बेचकर पैसे जुटाए थे ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला सके, और घर की आर्थिक परेशानी को देखते हुए हमसे जितना हो पड़ा हमने किया और हम दोनों एक कमरे के छोटे से घर में भी रहने के लिए तैयार हो गए। अपने बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन वही बेटे आज अपनी माँ के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि जब सीमा को पता चलेगा कि उनके बेटों की उनके बारे में ऐसी सोच है तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन पिताजी, आप यह भी तो सोचिए कि 8-10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हमारी माँ ठीक हो जाएगी। बेटा, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब तुम यह सोचो कि जिंदगी रही तो पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आएगी। मैं तो इस छोटे से मकान को भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस मकान को बेचकर भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब जब तुमने अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। आखिर में मुझे कानूनी रास्ता अपनाना ही पड़ा और
तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाना ही पड़ा। जो रिटायरमेंट के पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, अब मुझे वह पैसे वापस चाहिए। राधे श्याम जी ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। बेटों से बात करने के बाद जब राधे श्याम जी सीमा जी के पास गए, कमरे में आए तो सीमा जी उनकी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी और पूछने लगी कि आप यह बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? आजकल मुझे कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता, ऊपर से आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। मैं अपना सारा दिन अखबार और टीवी के भरोसे ही निकाल लेती हूँ। इस पर राधे श्याम जी ने नजरें चुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना है, इसलिए डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन काफी दिनों से मेरे दोनों बेटे नहीं आए मुझसे मिलने। इस पर राधे श्याम जी चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे दोनों बेटों के कारनामे। अपने मन का गुब्बार तो मैं भी तुम्हारे सामने खोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समय से पहले नहीं मारना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भी केस की सुनवाई अगले ही दिन शुरू कर दी। ऐसा अनोखा मामला आने पर जज साहब भी हैरान हो गए कि एक बाप को अपने बेटों पर इसलिए केस करना पड़ा कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद ही वे माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की नजाकत को देखते हुए लगातार 4 दिन सुनवाई की। 1 हफ्ते के अंदर दोनों बेटे पिता से लिए गए रिटायरमेंट के पैसे ब्याज सहित चुका दें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन दोनों के घरों को नीलाम किया जाएगा और नीलामी के पैसों से राधे श्याम जी की पत्नी का इलाज करवाया जाएगा। अदालत में आए एक समाज सेवी ने केस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सामने आई दोनों बेटों की करतूत। आज का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनने वाला है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका पालन पोषण करते हैं, तो आगे जाकर बच्चों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। कोर्ट का यह फैसला सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के रह गए। सब लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि उन्हें कितनी बेशर्मी भरा काम किया है। थोड़ी ही देर में उनका वकील उनके पास आया और कहने लगा कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसके फैसले के खिलाफ इससे ऊपर के कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। मैं आप लोगों को केस जिता कर रहूंगा। लेकिन दोनों बेटों ने साफ इनकार कर दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। घर पहुंचकर बड़ा बेटा अपने पिता के पैरों में गिर गया। कहने लगा, हम कितने गलत थे पिताजी, जो अपने माता पिता से जीतने चले थे। अगर अपने माता पिता को हरा कर हम जीत भी जाते तो धिक्कार है हम पर। ऐसी जीत से क्या फायदा। मैंने फैसला कर लिया है कि माँ के लिए किडनी की जरूरत को मैं पूरा करूंगा और ऑपरेशन के लिए भी पूरे पैसे चुकाऊंगा। इतने में छोटा बेटा बोला, नहीं भाई, यदि आप माँ को किडनी दे रहे हैं तो पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आज ही अपने मकान को गिरवी रख कर लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इस पर राधे श्याम जी ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कोर्ट केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी उसे इस बारे में कुछ ना पता चले, नहीं तो एक माँ का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोनों बेटों ने मौन रहकर इस बात के लिए सहमति जाहिर कर दी। राधे श्याम जी ने अब तो और ज्यादा देर करना सही नहीं समझा और अगले दिन ही ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख 1 दिन बाद की बताई और सीमा जी को हॉस्पिटल में एडमिट करने को कह दिया। राधे श्याम जी को अब कुछ तसल्ली हो गई। उनकी पत्नी अब कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद राधे श्याम जी अपने बेटों के साथ घर पहुंचे। पहुंचते ही सीमा जी के पास गए। देखा तो सीमा जी अखबार पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। राधे श्याम जी ने बताया कि डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए कहा है। देखो, तुम्हारे दोनों बेटे भी आए हैं। राधे श्याम जी सीमा जी के हाथ से अखबार लेने लगे।
लेकिन यह क्या, सीमा जी के हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। राधेश्याम जी की आत्मा कांप गई यह देखकर कि सीमा जी के शरीर में जान ही नहीं थी। दोनों बेटों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन सीमा जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राधेश्याम जी ने अखबार उठाकर देखा तो उस पर पहले पन्ने पर ही उनके केस के विषय में विस्तार से खबर छपी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी थी कि कलयुगी बेटों की करतूत। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।